12वां ज्योतिर्लिंग धुष्णेश्वर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह 12वां नंबर का अंतिम ज्योतिर्लिंग धुष्णेश्वर है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के वेलरू गांव के पास स्थित है। धुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अजंता एलोरा की गुफाओं के पास है। यह मंदिर के बीच में दशावतार का चित्रण भी किया गया है। मंदिर के हॉल का निर्माण 24 पिल्लरों से किया गया है। इस पिल्लरों पर आज भी हमें प्राचीन समय के शिलालेख और हस्तलिपियां भी दिखाई देती है। मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का मुख पूर्व की तरफ रखा गया है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि वह गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तब सुदेहा को बहुत दुख हुआ। सुदेहा को संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से दूसरा विवाह करने की बात की, लेकिन सुधर्मा इस बात से सहमत नहीं था। जैसे तैसे करके सुदेहा ने अपने पति को दूसरा विवाह करने को मना लिया। सुदेहा ने अपनी छोटी बहन दुष्मा से उनके पति की शादी करवाई। दुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी और वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में विसर्जित करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। दुष्मा और सुदेहा दोनों बहुत खुश थी। दोनों के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। तब थोड़े दिन बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं, यहाँ तक कि पति भी मेरा नहीं है। यह कुविचार धीरे धीरे मन में बढ़ने लगा। इधर दुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया। वह शादी लायक हो गया और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन सुदेहा ने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। अतंत एक दिन सुदेहा ने दुष्मा के युवा पुत्र को रात के समय मार डाला और शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहां दुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया कि कुछ अनहोनी हुई है। सुधर्मा और उनकी पुत्रवधू माथा पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन दुष्मा भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रतिदिन की तरह भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करके पार्थिव शिवलिंग को तालाब में विसर्जित करने गई। तब उसका बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की तरह दुष्मा के चरणों में गिर आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उसे सजीवन किया और दुष्मा को उनका पुत्र लौटाया। भगवान शिव दुष्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और दुष्मा से वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने सुधर्मा के बारे में सब कुछ बताया और वह उन्हें दंड देने चाहते थे, लेकिन दुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि मेरी अभागिनी बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया और प्रभु आपके दर्शन हुए। वरदान में दुष्मा ने यह मांगा कि प्रभु आप लोक कल्याण के लिए सर्वदा इस स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने यह बात स्वीकार करी और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त दुष्मा के कारण वे यहाँ दुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनका
दर्शन, इनका दर्शन लोक परलोक के लिए अमोघ फलदायी है। भगवान शिव के यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। जहाँ दुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग तालाब में विसर्जित करती थी, वो तालाब के दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी है। इस तालाब के दर्शन से पुत्र प्राप्ति की मनोरथ भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।